रात के ठीक 12 बजे भानगढ़ स्टेशन पर ट्रेन से एक आदमी उतरा जिसका नाम रवि था। रवि अपने पुराने कॉलेज के दोस्त लक्ष्मण से मिलने भानगढ़ गांव आया था, लेकिन जैसे ही रवि प्लेटफॉर्म पर उतरा उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। पूरा स्टेशन सुनसान पड़ा था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। न कोई यात्री, न कोई कुली, न किसी इंसान की आवाज। रवि ने हैरानी से चारों तरफ देखा और धीरे से बोला, ये स्टेशन इतना सुनसान कैसे है? यहां तो दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। उसने जेब से मोबाइल निकाला और लक्ष्मण को फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन कॉल नहीं लगी। रवि ने खुद को समझाते हुए कहा, शायद गांव में नेटवर्क नहीं होगा। वह स्टेशन से बाहर निकलने लगा। जैसे ही वह बाहर पहुंचा, उसकी नजर एक पुराने जंग लगे बोर्ड पर पड़ी। भानगढ़ गांव में आपका स्वागत है, लेकिन उसके नीचे लाल रंग से किसी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सूरज ढलने के बाद यहां कोई वापस नहीं लौटता। रवि हल्का सा मुस्कुराया और बोला, लगता है ये किसी ने मजाक किया है। तभी पीछे से एक कांपती हुई आवाज आई, बैठा, अगर जिंदगी प्यारी है तो अगली ट्रेन का इंतजार कर ले। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ा चौकीदार हाथ में लालटेन लिए खड़ा था। चाचा, इस गांव में रामपुर जिला कहाँ पड़ता है? मुझे अपने दोस्त के पास जाना है और यहाँ कोई ऑटो वाला भी नहीं है। वह बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, यहां से रामपुर जिला 4 किलोमीटर दूर है। बेटा, तुम्हें पता नहीं है, रात होते ही इस स्टेशन के पास कोई नहीं आता। रवि थोड़ा हैरान हो जाता है और उस बूढ़े आदमी से बोलता है, चाचा, ऐसा क्या है इस स्टेशन के पास? वह बूढ़ा आदमी गहरी आवाज में बोला, बेटा, अगर तुमने यह जान लिया तो जिस काम के लिए गांव आए हो वह काम किए बिना ही यहां से चले जाओगे। रवि के मन में थोड़ा डर तो बैठ गया, लेकिन वह यह सोचने लगा कि शायद यह बूढ़ा आदमी उसे डराकर उसका सामान लूटने की कोशिश करेगा। तभी रवि उस बूढ़े आदमी से बोलता है, चाचा, मुझे रामपुर जिले का रास्ता बता सकते हो? कहां से पड़ता है? वह बूढ़ा आदमी बोला, तुम्हें अगर अपनी जान प्यारी है तो उस रास्ते से मत जाना जहां चाय की टपरी बनी हुई है। रवि ने उस रोड की ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह रास्ता उसे अपनी ओर बुला रहा हो। गहरा अंधेरा, हल्की हल्की बारिश की बूंदें और वीरान पड़ी चाय की टपरी जिसमें एक टिमटिमाता हुआ बल्ब जल रहा था। रवि थोड़ा घबराने लगा। फिर उसने उसी बूढ़े आदमी की ओर देखा और बोला, लेकिन चाचा, यहां तो कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है इस रास्ते के अलावा। बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, रास्ता तो वही है, लेकिन एक जंगल का रास्ता भी रामपुर जाता है, मगर वहां जानलेवा जंगली जानवर रहते हैं। रवि कुछ देर सोच में पड़ गया। वह सोच रहा था, अगर जंगल के रास्ते गया तो जानवर मुझ पर हमला भी कर सकते हैं और मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। मुझे इसी रास्ते से जाना होगा। मैं भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता। ये सब फालतू अफवाहें हैं जो यहाँ के लोगों को डरा रही हैं।
तभी रवि उस बूढ़े आदमी की ओर देखता है तो वह बूढ़ा आदमी वहां से गायब हो जाता है। रवि थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने सोचा शायद बूढ़ा कहीं चला गया होगा। रवि आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ने पर उसे सड़क किनारे वहीं पुरानी चाय की टपरी दिखाई दी। रवि धीरे धीरे उस चाय की टपरी के करीब आने लगा। उस चाय की टपरी में वही बूढ़ा आदमी गहरी नींद में सो रहा था। यह देखकर रवि चौंक गया और मन ही मन बोला, अरे, ये चाचा यहाँ कैसे आ गए? तभी रवि ने उस बूढ़े आदमी को आवाज लगाई, चाचा, ओ चाचा। बूढ़े की आंख खुली। चाचा, तुम वहां से यहाँ कैसे आ गए? और ये चाय की टपरी तुम्हारी है? वह बूढ़ा आदमी रवि को देखते ही बोला, बेटा, मैंने कहा ना, यहां से चले जाओ। तभी एकदम से रोड पर किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। तभी वह बूढ़ा आदमी रवि से बोलता है, बेटा, बाहर मत खड़े रहो, जल्दी अंदर आ जाओ। रवि तुरंत अंदर आ जाता है। जल्दी जमीन पर मुंह के बल लेट जाओ, आंखें बंद कर लो। जब तक आवाज आती रहे बाहर मत देखना। बाहर रोड पर एक आधे धड़ की आकृति इधर उधर घूम रही थी। उसके शरीर का बीच का हिस्सा नहीं था, केवल सिर और धड़ का ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा था। रवि से रहा नहीं गया। उसने धीरे धीरे एक आंख खोली, लेकिन उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उसका चश्मा जमीन पर गिर गया था। कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई। उठ जाओ बेटा, वह चला गया। रवि कांपती आवाज में बोला, चाचा, ये क्या चीज थी? बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम और भी डर जाते। इसलिए मैंने तुम्हें दूसरा रास्ता बताया था। इस रास्ते से आने के लिए मना किया था क्योंकि हर रात इस रास्ते पर आधे धड़ का एक साया घूमता है। जिसने भी उसे देख लिया वह बहुत बीमार हो जाता है। रवि घबराते हुए बोला, चाचा, मुझे रामपुर जिले में अपने दोस्त लक्ष्मण के घर जाना है। बेटा, रामपुर में बहुत से लक्ष्मण नाम के लोग रहते हैं। तुम किस लक्ष्मण की बात कर रहे हो? वह गांव के सरपंच राजा सिंह का बेटा है। वह बूढ़ा आदमी बोला, सेठ राजा सिंह के बेटे से मिलने जाना है। बेटा, मैंने तुम्हें एक शॉर्टकट रास्ता बताया था, जंगल का रास्ता। वहां से तुम जा सकते हो, लेकिन सावधानी से, वहां जंगली जानवर भी रहते हैं। रवि बोला, ठीक है चाचा, मैं सावधानी से ही जाऊंगा। और हाँ, मेरी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया। रवि थोड़ा डरा हुआ तो था, फिर भी उसने हिम्मत की और जाने लगा। तभी वह बूढ़ा आदमी बोला, रुको बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। रवि में थोड़ी जान आई। उसका डर थोड़ा कम हुआ। फिर वह दोनों टपरी के पीछे वाले जंगल के रास्ते से जाने लगे। जंगल में जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। तभी वह बूढ़ा आदमी रवि से बोला, बेटा, घबराओ मत और इन आवाजों पर ध्यान मत दो। बस चुपचाप और धीरे धीरे चलते रहो। भानगढ़ गांव अब कुछ ही दूर है। रवि भी बिल्कुल शांत और बिना कुछ बोले चलता रहा। दोनों रामपुर जिले में लक्ष्मण के घर पहुंच जाते हैं। तभी बूढ़ा आदमी
आवाज लगाता है। सेठ राजा सिंह, ओ सेठ राजा सिंह। दरवाजा खुला, लक्ष्मण बाहर आया। अरे रवि, तू यहाँ इतनी रात कैसे? आजा अंदर, बाहर क्यों खड़ा है? हाँ, रुक। रवि पीछे मुड़कर देखता है तो वह बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। रवि सोचने लगता है, तभी लक्ष्मण बोलता है। क्या हुआ रवि, किसे देख रहा है? कुछ नहीं, चल अंदर बैठकर बात करते हैं। रवि लक्ष्मण से बोलता है। लक्ष्मण यार, तुझे एक बात बतानी है। रास्ते में चल थोड़ा सो जा और आराम कर, कल बात करते हैं। रवि और लक्ष्मण दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह रवि की आंख खुली तो उसका सिर बुरी तरह दर्द कर रहा था। लक्ष्मण घबराकर बोला। अरे रवि, क्या हुआ? तू इतना चुप क्यों बैठा है? रवि बोला। कुछ नहीं यार, बस रात से सिर दर्द कर रहा है। लक्ष्मण ने रवि को दवा दी। 2 से 3 घंटे बाद रवि की तबीयत कुछ ठीक हो गई। तभी लक्ष्मण रवि से पूछने लगा। रवि, कल तू मुझे कुछ बताने वाला था ना? रवि को अचानक रात की घटना याद आ गई। हाँ यार, मैं वो बात तो तुझे बताना भूल ही गया। रवि ने उस रात जो उसके साथ घटा था वह पूरी बात लक्ष्मण को बता दी। यह सुनकर लक्ष्मण हैरान रह गया। लक्ष्मण बोला। हाँ, गांव के लोगों से सुना है कि भानगढ़ रेलवे स्टेशन के पास एक चाय की टपरी के सामने एक आधे धड़ वाला साया घूमता है, और जो उस साये को देख लेता है वह बीमार पड़ जाता है। लक्ष्मण, तू भी ऐसी बातों पर विश्वास करता है क्या? तुझे लगता है सच में भूत होते हैं? पता नहीं, लेकिन हो सकता है लोग डर फैलाते हों। रवि बोला। तो फिर आज रात वहां जाकर सच का पता लगाते हैं। और अगर यह बात सच निकली तो कहीं हम भी उस बुरी आत्मा के वश में ना आ जाएं। और अगर यह बात झूठ भी तो हो सकती है। क्यों ना हम दोनों गांव वालों के मन का डर निकाल दें। थोड़ी देर सोचने के बाद लक्ष्मण बोला। ठीक है, लेकिन अगर साया सचमुच दिखे तो आंखें बंद कर लेना। रवि हंसते हुए बोला। अगर वो साया मेरे सामने आया तो मैं अपना चश्मा उतार दूंगा। दोनों हंसने लगे। सूरज ढलने लगा, रात होने लगी। करीब रात के 10 बजे रवि और लक्ष्मण दोनों भानगढ़ स्टेशन की ओर निकल पड़े। रास्ते में वही चाय की टपरी दिखाई दी। रवि बोला। चल पहले चाय पी लेते हैं। लक्ष्मण बोला। ये वही चाय की टपरी है रवि? हाँ, मुझे पता है। कल रात को उसी चाय वाले चाचा ने तो मेरी मदद की थी। लक्ष्मण और रवि चाय की टपरी के पास जाने लगे। रवि बोला। अंकल, 2 कप चाय। अभी देता हूं बेटा। अंकल, कल रात वाले बूढ़े चाचा कहाँ हैं? चाय वाला हैरान रह गया। कौन चाचा? यहां तो मैं अकेला ही रहता हूं। रवि और लक्ष्मण एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बेटा, तुम यहां क्या करने आए हो? कहीं शहर जा रहे हो क्या? नहीं अंकल, हम यहाँ सच का पता लगाने आए हैं। सुना है कि आधी रात होते ही इस स्टेशन के पास एक आधे धड़ वाला साया घूमता है, जिससे गांव के लोग डरते हैं। चाय वाला धीरे से बोला। हाँ बेटा, रात 12 बजे यहाँ एक आधे धड़ वाला साया घूमता है, और इस स्टेशन का एक बूढ़ा आदमी लालटेन लेकर लोगों की जान बचाया करता है। इसलिए लोग यहाँ आधी रात होते ही सफ़र नहीं करते। मैं भी यहाँ से 12 बजने से पहले घर निकल जाता हूँ। इतना सुनते ही रवि और लक्ष्मण के रोंगटे खड़े हो गए। तभी लक्ष्मण घबराते हुए बोला। देखा रवि, ये बात सच है। एक काम करते हैं, आधी रात होने से पहले घर निकल चलते हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
रवि लक्ष्मण से बोला। अबे, अगर अपन ही डरने लगे तो गांव वालों में और अपन में क्या ही फर्क रह जाएगा। रवि उस चाय वाले आदमी से बोला। अगर तुम्हें भी सच का पता लगाना है तो तुम भी हमारे साथ यहाँ रुक सकते हो। चाय वाला डरते हुए बोला। नहीं नहीं, तुम ही यहाँ रुको। और अगर ये बात झूठ हुई तो? अगर हम तीनों साथ रहेंगे तो साथ मिलकर सच का पता लगा पाएंगे। यह सुनकर चाय वाला सोचने लगता है। हाँ यार, जब से लोगों के मन में डर फैला है तब से मेरी ग्राहकी कम हो गई है। कोई भी चाय पीने नहीं आता। अगर सच पता चल जाएगा तो गांव वालों के मन से यह डर निकल जाएगा और मेरी ग्राहकी भी अच्छी चलने लगेगी। ये सोचकर वह चाय वाला आदमी भी मान जाता है। अब वह तीनों उस चाय की टपरी पर आधी रात होने का इंतजार करने लगे। तभी एकदम से रोड पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। रवि बोला। अरे, ये तो वही आवाज है जो कल रात मैंने सुनी थी। लगता है वो साया आ रहा है। रवि, नीचे लेट जा, उसे मत देखना। रवि बोला। अगर कुछ देखेंगे ही नहीं तो सच का पता कैसे लगेगा? रवि ने रोड की तरफ देखा। रोड पर एक काली परछाई दिखाई दी, लेकिन रवि इस बात से हैरान था कि अब जो होने वाला है वह बहुत ही डरावना था।